जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त ज़बरदस्त होंगे। आज देखिए चैप्टर चेंज नहीं टॉपिक चेंज है। ये रेशियो के अंतर्गत ही आता है क्या? तो एज आयु क्लास नंबर 13 है। रेशियो का जब से स्टार्ट किए थे तब टोटल क्लास ये 13वां नंबर का क्लास है और ये एज का एक क्लास है। एज लगभग 2 क्लास में ख़त्म करेंगे। आयु जिसको कहते हैं उम्र। देखिए कुछ समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम में ज्वाइन होइएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए एज है, आयु है। आयु कुछ बता रहे, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आज मेरे बड़े भैया मेरे से 6 वर्ष के बड़े हैं, 6 वर्ष के बड़े। जब मेरे बड़े भैया का उम्र 50 हो जाएगा उस समय मेरे बड़े भैया मेरे से कितने उम्र का बड़े होंगे? तो जवाब आना चाहिए कि 6 वर्ष का ही बड़ा होंगे, क्योंकि एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। मान लीजिए मेरे 2 भाई बहन के बीच का गैप 2 वर्ष का है तो वह हमेशा 2 वर्ष रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। इसी चीज़ को एज में समझना है। जैसे मान लीजिए मेरे बड़े भैया का उम्र रेशियो में 2 वर्ष है और मेरा 1 वर्ष है, लेकिन जब 3 वर्ष के बाद देखा गया तो 3 और 1 हो गया, 3 और 1 हो गया। यहाँ देख पा रहे हैं कि गैप 1 का है, यहाँ गैप 2 का है, तो हमेशा इसी गैप को बराबर करना रहता है, इसी गैप को बराबर करना रहता है। क्या बोले? पहला चीज़ ध्यान देना है कि आज जितना 2 व्यक्तियों के बीच का एज डिफरेंस होगा वही हमेशा रहेगा। मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति ए है और फिर कोई व्यक्ति बी है। एक का 50 वर्ष हुआ है तो एक का 40 वर्ष हुआ है। अभी जवाब पूछेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है तो जवाब आएगा कि 10 वर्ष का है। कभी हो सकता है कि इसका 25 आ जाए और इसका 26 आ जाए और इसका 15 आ जाए, तो जवाब आएगा कि यहाँ जो अंतर आ गया ये 11 आ गया और यहाँ जो अंतर था वह 10 था। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 व्यक्तियों के बीच का जो डिफरेंस होता है वह हमेशा सेम होता है, यहाँ भी सेम होगा, तो ये गलत है। अब बात करते हैं ये रेशियो का रियल मान तो देता नहीं है। चैप्टर पढ़ रहे हैं रेशियो के अंतर्गत ही एक छोटा टॉपिक आता है एज, जो महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए यहाँ 2 व्यक्तियों का जो रेशियो दिया हुआ है उम्र का वह 2:1 दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है? तो 3:1 दिया हुआ है। ये कब का? तो हो सकता है ये 5 वर्ष पहले का होगा, ये 4 वर्ष बाद का होगा, ये अलग की बात है। लेकिन यहाँ जो देख पा रहे हैं ये 1 और 2 का अंतर आ रहा है। यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो 2 से जब यहाँ किए तो 2 से यहाँ भी और 2 से यहाँ भी। अब रेशियो यहाँ 4 आ गया और अब यहाँ रेशियो 2 आ गया। अब इसके बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ भी डिफरेंस 2 वर्ष का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है। यहाँ तक समझ पाए तो जवाब आएगा जी हाँ समझ गए। अब ये जो एज होता है इसका बनाने का 3 तरीका है। याद कीजिए जब रेशियो हम बता रहे थे उस समय बोले थे कि जो 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, क्रॉस मेथड, डिफरेंस मेथड और बेसिक मेथड, बोले थे इसका यूज एज में होगा, एज में। अब समझाते हैं कि कौन कौन तरीका से बना सकते हैं और किस तरीका से बनाएंगे। देखिए ध्यान से समझते जाइएगा। मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है। इसका जो वर्तमान उम्र है, वर्तमान का उम्र है वह 2:1 है। कितना है? 2:1 है। जब इनके 5 वर्ष का पहले, 5 वर्ष पहले इनका उम्र कितना था? तो 3:1 था। 5 वर्ष पहले कितना था? तो 3:1 था और वर्तमान में प्रेजेंट में कितना है? तो 2:1 है। ये कब का है? तो ये वर्तमान का है, प्रेजेंट का है। और ये कब का है? तो ये 5 वर्ष पहले का है। बनाने का 3 तरीका है।
तीन तरीका से बताएंगे, लेकिन बनाएंगे किस मेथड से? तो डिफरेंस मेथड से बनाएंगे, डिफरेंस मेथड से बनाएंगे। देखें यहाँ जो अंतर है, यहाँ अंतर है, यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ अंतर 2 का है, ये सरासर गलत है। इसीलिए पहले तो अंतर को सेम करेंगे। पहले तो बेसिक मेथड से बताते हैं, उसके बाद फिर ये मेथड से बताएंगे। बेसिक मेथड से देखिए क्या है। तो बेसिक मेथड 5 वर्ष पहले ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, ए बी कोई दो व्यक्ति हैं। ए का उम्र कितना है? तो ए का उम्र 3 है, बी का उम्र कितना है? तो 1 है। लेकिन ये कैसा है? तो ये रेशियो में है। रियल मान बनाने के लिए x और x मान लेते हैं। ये रियल मान हो गया x और x मान लिए। तो अब क्या हुआ कि 5 वर्ष पहले का था ये जब 5 वर्ष पहले का है, प्रेजेंट में आएंगे तब क्या जवाब होगा? तो जवाब होगा कि 5 वर्ष बाद आएंगे। समझिए कि मेरा उम्र 5 वर्ष पहले 15 का था, तो अभी कितना का होगा? तो जवाब आएगा कि अभी 20 का होगा। सपोज किसी का उम्र 5 वर्ष पहले 50 का था, तो अभी कितना होगा? तो अभी जवाब आएगा कि इसमें 5 वर्ष जुड़ जाएगा, तो अभी 55 का हो जाएगा। तो ये जो 3 रेशियो 1 दिया हुआ है, ये 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है। अभी आने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 5 जोड़ना पड़ेगा। इस चीज को समझना पड़ेगा। हालांकि एक भी क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, जो भी सॉल्व करेंगे बाकी 2 मेथड से करेंगे। बस समझाने के लिए समझा रहे हैं कि ए 3 रेशियो में था, बी 1 रेशियो में था। रियल मान बनाने के लिए x मान लिए, और ये 5 वर्ष पहले का था। प्रेजेंट में आने के लिए, वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ दिए। जब 5 जोड़े तब पता चला कि रेशियो 2 रेशियो 1 का हो गया। 2 रेशियो 1 का हो गया। बताइए इस फॉर्मेट में किन्हीं को दिक्कत है? तो उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होगा तभी 1-2 बार और समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, तब क्रॉस गुना करेंगे तो 3x, और यहाँ देखेंगे तो 5। जब यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो 2x, और यहाँ देखेंगे तो 5 दूनी 10। इधर 2x आ करके माइनस होगा तो x, ये 5 बराबर के उधर जा करके माइनस होगा तो 5 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया? तो x का वैल्यू 5 आ गया। x का वैल्यू 5 आ गया। अब पूछेगा कि b का प्रेजेंट एज, a का प्रेजेंट एज क्या है, a का वर्तमान उम्र क्या है? a का वर्तमान, a का उम्र कितना है? तो 3x है। किसमें? तो 3x। x का मान आया कितना? तो 5 आया। 5 से गुना कर देंगे तो 15 आ गया। लेकिन ये 15 कब आया? तो देखिए कि ये जो 3 दिया हुआ था, ये 5 वर्ष पहले का आया है। 5 वर्ष पहले का आया है। पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है वर्तमान में, वर्तमान में पूछ रहा है। तो 5 वर्ष क्या करेंगे कि 5 वर्ष जोड़ देंगे। 5 वर्ष जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा? तो 20 वर्ष हो जाएगा। माना कि पहला क्वेश्चन है तो बाउंस कर रहा होगा, लेकिन सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये तो ए का हो गया। बात करते हैं कि बी का वर्तमान उम्र कितना है। तो बी का देखिए 5 वर्ष पहले का रेशियो कितना है? तो 5 वर्ष पहले रेशियो x है। जब रेशियो x है, एक को ही तो x माने थे, यहाँ रेशियो x है, और x का वैल्यू कितना आया? तो x का वैल्यू 5 आया। लेकिन ये कब? तो 5 वर्ष पहले का है। वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ देंगे तो इसका कितना आ जाएगा? तो इसका 10 आ जाएगा। ये किसका है? तो ये b का है। b का वर्तमान उम्र है। यहाँ तक में दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर से समझाते हैं
क्या किए कि ये 5 वर्ष पहले का था। रियल मान बनाने के लिए x मान लिए, इसमें 5 जोड़ दिए। 5 जोड़ दिए और जैसे जोड़े तो हमको पता चला कि ये 5 वर्ष पहले का था। 5 जोड़ दिए तो ये वर्तमान का आ गया, और जब वर्तमान का आ गया तो वर्तमान का रेशियो 2:1 दिया हुआ था, तो 2:1 सॉल्व किए तो ए का वर्तमान उम्र इतना आ गया और बी का वर्तमान उम्र इतना आ गया। ये कॉन्सेप्ट है इसीलिए टाइम दे रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है इसीलिए टाइम दे रहे हैं। देखिए ये तो बेसिक मेथड हमारा हो गया। अभी 2 मेथड से और सॉल्व करेंगे। देखिए ये बेसिक मेथड। अब मेथड नंबर 1 बताते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। क्या है तो ए और बी कोई 2 व्यक्ति थे, इनके 5 वर्ष पहले का, यानी कि यहाँ पे जो होगा ये प्रेजेंट होगा, ये क्या होगा तो वर्तमान होगा, प्रेजेंट होगा। 5 वर्ष पहले कितना दिया हुआ है तो 3:1 दिया हुआ है। वर्तमान में इसका रेशियो कितना दिया हुआ है तो 2:1 दिया हुआ है। ये पहला मेथड हुआ जिसको बेसिक मेथड बोले। ये दूसरा मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मेथड तो क्रॉस गुना होता है, क्रॉस मेथड होता है, क्रॉस मेथड। जैसे याद कीजिए कि जब हम पढ़ रहे थे रेशियो हम लोग, तो वहाँ पे बता रहे थे कि कुछ समान संख्या की वृद्धि या कमी हो रहा है। जैसे उस समय 40 वाला एग्जाम्पल लेकर के बताए थे। यहाँ देखिए ये 5 वर्ष का पहले का है, यहाँ आएंगे तो 5 इसमें भी बढ़ेगा और 5 इसमें भी बढ़ेगा, 5 इसमें भी बढ़ेगा, 5 इसमें भी बढ़ेगा। इधर गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और इधर क्रॉस गुना करेंगे तो 5। जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, हो सकता है दिक्कत क्योंकि रेशियो नहीं पढ़े, जबकि रेशियो में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं जो नहीं देखे वह धीरे धीरे रेशियो का भी वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ गुना करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ गुना करेंगे तो 2 एकम 2। अब बोले थे ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर होता। ऊपर का अंतर रेशियो में 1 है, नीचे का अंतर 5 है। तो क्या बोल सकते हैं रेशियो 1 का वैल्यू कितना आया तो रेशियो 1 का वैल्यू 5 आ गया। अब पूछा है ए का वर्तमान उम्र, ए का वर्तमान उम्र ए 3 है, रेशियो में 3 है, जबकि 1 रेशियो का मान 5, तो 3 रेशियो का मान कितना तो जवाब आएगा कि 3 रेशियो का मान 15। लेकिन ये कब का है तो ये 5 वर्ष पहले का है। वर्तमान आने के लिए 5 जोड़ देंगे तो ए का वर्तमान उम्र 20 हो जाए। जब बी का वर्तमान उम्र निकाले तो 1 रेशियो का मान 5, तो यहाँ भी 1 रेशियो का मान कितना होगा तो 5 होगा। 1 रेशियो का मान 5, लेकिन ये 5 वर्ष पहले का है। वर्तमान आने के लिए 5 ऐड कर देंगे, 5 जोड़ देंगे तब 10 हो जाएगा। यहाँ भी क्या सेम आया था 20 और 10, तो जवाब आएगा कि यहाँ भी सेम आया था। ये 2 मेथड हो गया। उस समय जब रेशियो पढ़ रहे थे कहीं कहीं ये मेथड फेल मार जाता था, क्योंकि वह एजेज का ये मेथड सब में लागू होता था, एक जो बचा हुआ मेथड वो फेल कर जाता था। ये दोनों मेथड में से किसी से सॉल्व नहीं करेंगे। इसको क्या किए एक बार फिर से समझा देते हैं। हालांकि इस मेथड से भी सारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा जो मेथड नंबर 2 है। यहाँ क्या किए कि 3:1 और 2:1 दिया हुआ था। यहाँ से हम यहाँ 3 से 2 आने में क्या करेंगे कि 5 जोड़ना पड़ेगा, तब वर्तमान में आएंगे। जब 5 ऐड कर दिए और क्रॉस गुना किए तो 5 और 10 आ गए। 5 और 10 आ गया, यहाँ क्रॉस गुना किए तो 2, यहाँ क्रॉस गुना किए तो 3। ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर होता है। ऊपर का अंतर रेशियो में 1 आया और नीचे का अंतर 5 आया, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से सॉल्व कर दी। ये 2 मेथड था। एक जो मेथड है इस मेथड को सॉल्व कीजिए और इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे ए और बी कोई 2 व्यक्ति हैं, 5 वर्ष पहले
5 वर्ष पहले बोल दिया तो यहाँ पे वर्तमान होगा। इससे 5 वर्ष पहले, इससे 5 वर्ष पहले 3:1 दिया हुआ है और वर्तमान में कितना है तो 2:1 है। ये कौन सा मेथड है तो इसको मेथड नंबर 3 बोलते हैं, लेकिन इसका नाम है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड यहाँ का अंतर देखें तो यहाँ का अंतर 1 आया और यहाँ का अंतर देखें तो यहाँ का अंतर 2 आया। अभी क्लास के स्टार्टिंग में ही समझाए थे कि आज मेरे बड़े भैया मेरे से 6 वर्ष के बड़े हैं, तो कभी भी हम देखेंगे तो वह 6 वर्ष का ही बड़े रहेंगे, चेंज नहीं होगा। यहाँ जब 2 का बड़ा था या 2 का छोटा था, अंतर 2 का था, यहाँ 1 का आ गया, बराबर करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 2 से यहाँ भी करेंगे और 2 से यहाँ भी करेंगे। यहाँ कितना हो गया तो 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया। देखिए 1 से कितना हो जा रहा है तो 1 से 2 हो गया, और यहाँ देखिए 3 से कितना हो गया तो 3 से 4 हो गया। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों अलग आ गया, जैसे यहाँ 1 की वृद्धि हो रहा है रेशियो में, यहाँ कितना अगर चेंज आ गया तो समझिएगा ये गलत सॉल्व हो रहा है, हमेशा बराबर वृद्धि होगा। जैसे यहाँ रेशियो में 1 का वृद्धि हुआ, यहाँ भी रेशियो में 1 का ही वृद्धि हुआ, और यही 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो ये 5 साल पहले 5 दिया हुआ। 1 का वैल्यू 5, अब 1 का मान निकालना रहेगा तो 3 गुना 5, लेकिन ये 5 वर्ष पहले का आएगा तो 5 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान का आ जाएगा। जब बात करें b का तो b का 1 गुना 5 5 होगा, ये 5 वर्ष पहले का वर्तमान आएंगे तो 5 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। समस्या तो जवाब आएगा कि कोई समस्या नहीं। ये 3 कॉन्सेप्ट था, किससे सॉल्व करेंगे तो सारा प्रश्न को इससे सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न टाइम लिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब सॉल्व हो जाएगा। पढ़िए प्रश्न को। देखें, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सबिता की वर्तमान आयु की 5 गुना है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सबिता की आयु के 3 गुनी होगी। रहीम की वर्तमान आयु क्या है? अगर इस तरह के प्रश्न में कहीं थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो यहाँ देखिए रहीम बोला है और उसकी पुत्री बोला है, पुत्री के बारे में जिक्र किया है, तो एक चीज समझिएगा कि पुत्री हमेशा छोटी होगी और पिता या माता जो होंगे वह हमेशा बड़े होंगे। तो ये जो 7 गुना बोला है और 3 गुना बोला है, यानी कि इसके पिता जो रहीम है ये 7 गुना होगा और जो पुत्री सविता है ये 1 गुना होगी। अभी पूरा नहीं समझा रहे, बस थोड़ा सा समझा रहे हैं, फिर बताएं। फिर बोला कि 3 गुना और 1 गुना हो जाता है, यानी कि सविता 1 गुना तो उसके पिता रहीम 3 गुना। यहाँ तक हो गया। एक चीज़ देखिए कि पीछे जब हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो यहाँ बीच में वर्तमान लिए थे, यहाँ 5 वर्ष का पहले का दिया हुआ था, इसीलिए हम ऊपर किए थे। यदि बोल देता कि 5 वर्ष का बाद है तो वर्तमान से क्या आते तो 5 वर्ष नीचे आते, 5 वर्ष नीचे आते। लेकिन 5 वर्ष पहले बोला था इसीलिए 5 वर्ष पहले ऊपर किए, अगर 5 वर्ष बाद बोलता तो नीचे करते। यहाँ देखिए सेम इस प्रश्न को क्या बोल रहा है कि रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सबिता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। एक रहीम है और एक इसकी पुत्री है सबिता है, क्या है तो 5 गुनी। सबसे पहले कि बीच में क्या होगा तो बीच में वर्तमान होगा। यदि पहले बोलेगा तो ऊपर करेंगे, बाद बोलेगा तो नीचे करेंगे। रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सबिता की वर्तमान आयु की 5 गुना है, 5 गुना है, 5 गुना है। यहाँ
कोई जिक्र नहीं, यहाँ वर्तमान है 5 गुना है तो पुत्री सविता 1 और रहीम 5 गुना 5 हो जाएगा। यहाँ तक समस्या, तो समस्या नहीं होना चाहिए। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु, अब से 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी, ये 3 होगा तो ये 1 होगी। यहाँ तक समस्या, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब सारा कर दिए। पूछा क्या है? रहीम की वर्तमान आयु, रहीम की वर्तमान आयु। क्या बोले थे? डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, यहाँ डिफरेंस कितना है? तो 4 है। यहाँ डिफरेंस कितना है? तो जवाब आएगा कि 2 है। इसको 4 बनाने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा और 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा। जब 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 था और यहाँ से कितना हो गया? तो 2 हो गया। यहाँ 5 था, 5 से कितना हो गया? तो 6 हो गया। जवाब आएगा कि रेशियो में 1 बढ़ रहा है भैया जी। जब 1 बढ़ रहा है और यहाँ कितना बोला है? तो जवाब आएगा 7 बोला है, तो रेशियो 1 का वैल्यू 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब रेशियो 1 का वैल्यू 7 हो गया। क्या बोला? रहीम की वर्तमान आयु, रहीम की वर्तमान आयु देखिए, जब भी ये डब्बा वाला लेंगे तो डब्बा वाला वर्तमान होगा। तो 5 है रहीम, वर्तमान में रेशियो में 5 है, 1 रेशियो का वैल्यू 7, तो 5 का वैल्यू कितना? तो जवाब आएगा कि 5 का वैल्यू 35। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 5 का वैल्यू 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाब हो जाएगा। किन्हीं को मन में होगा कि इसको बेसिक से बताइए, लेकिन यकीन मानिए बेसिक कहीं काम नहीं करेगा। ये 2 जो मेथड बताएं, एक मेथड ये वाला, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक जो अभी बताए ये मेथड, इन दोनों से सॉल्व कीजिए। बेसिक का कहीं यूज नहीं है, बेसिक से कभी सॉल्व नहीं कीजिएगा। हम जो सॉल्व करेंगे वह इस मेथड, जो मेथड नंबर 3 में बताए थे डिफरेंस मेथड, उससे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए इस प्रश्न को पढ़िए। देखें, जो एग्ज़ाम में बैठता है सॉल्व करने के लिए, उसका दिमाग हर तरफ चलना चाहिए। क्या बोला है? पहले पढ़िए उसके बाद बताते हैं। एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 7:1 है। 5 वर्ष बाद अनुपात 4:1 हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु में अंतर कितना है? वर्तमान आयु कौन है? तो वर्तमान आयु का रेशियो 7:1 दिया हुआ है। इसके अंतर बोल रहा है, रेशियो में कितना का अंतर है? तो रेशियो में 6 का अंतर है। यानी कि कोई भी ऑप्शन होगा तो 6 का मल्टीपल होगा। 6 का मल्टीपल 1 ही है। एग्जाम में कुछ नहीं सोचेंगे, सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ 2 ऑप्शन रह जाता, 35 रह जाता, 36 रह जाता, 2 ऑप्शन रह जाता तो फिर सॉल्व करते, लेकिन एक ही ऑप्शन मिला 6 से कटने वाला, तो इसी को लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। ये तब होगा जब विभाज्यता के नियम को रिवीजन कीजिए। विभाज्यता के नियम नंबर सिस्टम का क्लास 35 क्लास हुआ है, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में बहुत मदद करता है। जो नहीं देखे हैं वह एक बार देख लीजिएगा। देखिए, एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु, एक माँ है, मदर है, उसकी बेटी डॉटर, इनके वर्तमान आयु, फिर से डब्बा बनाते हैं, हमेशा डब्बा वर्तमान के लिए बनाएंगे। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो 7:1 है।
5 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है? 5 वर्ष बाद बोला इसीलिए नीचे पहले बोलता तो ऊपर करते। कितना हो जाता है? तो 4:1 हो जाता है, 4:1। उसकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है? देखिए डिफरेंस मेथड से ही सॉल्व करेंगे, बाकी कोई मेथड का यूज नहीं करेंगे। यहाँ 3 हो गया डिफरेंस, यहाँ कितना हो गया? तो यहाँ 6 हो गया। क्या इसको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें? तो जवाब आएगा जी हाँ, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब यहाँ 2 से किए तो इसके पड़ोसी में भी 2 से करना पड़ेगा, तो 2 से पड़ोसी में भी कर दी। यहाँ 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ 2 हो गया। यहाँ 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ 2 हो गया। यहाँ देखिए कि 1 था, 1 से कितना हो गया? तो 1 से 2 हो गया। जब 1 से 2 हो गया तो रेशियो में कितना बढ़ा? तो जवाब आएगा रेशियो में 1 बढ़ा। और रेशियो में 1 बढ़ा, लेकिन रियल में कितना बढ़ रहा है? तो 5 वर्ष बोल रहा है रियल। रेशियो 1 का वैल्यू 5 आ गया। अब बोला है क्या? तो माता और इसकी पुत्री के वर्तमान आयु का अंतर कितना है? तो माता वर्तमान में कितना है और पुत्री डॉटर कितना है? तो वर्तमान में रेशियो 7:1। अंतर देखेंगे तो क्या आएगा? अंतर 6 आएगा। अंतर 6 आया। 1 रेशियो का वैल्यू कितना है? तो 5, तो 6 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6×5 30 हमारा जवाब हो जाएगा। अब कोई बोलिएगा इस तरह से नहीं करेंगे, तो देखिए 7×5 35 होगी माता, और पुत्री कितना की होगी? तो पुत्री होगी 5 का, क्योंकि 1 रेशियो का वैल्यू 5 है। इसका अंतर देखेंगे तो भी 30 आएगा, लेकिन इसके तुलना में कुछ सेकंड अधिक लगा, इसीलिए अलग अलग ना निकाल करके पहले अंतर निकाल लेंगे, उसके बाद गुना करेंगे। बताइए ये 2 प्रश्न में समझने में दिक्कत? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो एक बार और देखिएगा। इस प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है 2 क्लास का, लेकिन लगभग सारे एग्जाम में रहता है। देखिए सीजीएल, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की आयु ज्ञात करें। किसकी आयु? तो सी की। देखिए पहले सॉल्व कीजिए, 10-15 सेकेंड 30 सेकेंड समय मिलता है। अगर नहीं होता है तो वीडियो को रोकिए, क्योंकि देखिए दिक्कत क्या होती है कि हम यहाँ बहुत अधिक समय भी नहीं दे सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, अगर अपने से सॉल्व करना होगा तो वीडियो को रोक दीजिएगा, रोक करके सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद फिर से समझ लीजिएगा। समय दीजिए, फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही रिजल्ट होगा। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, एक ए है और एक बी है। वर्तमान बोल रहा है, फिर से डब्बा बना देंगे। वर्तमान बोल रहा है कितना है? तो 7:8 है वर्तमान। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद बोला तो फिर से नीचे लाएंगे। 6 वर्ष बाद कितना है? तो 6 वर्ष बाद 8:9 है, 8:9 है। फिर से हम सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस मेथड से, क्योंकि डिफरेंस मेथड से सारे प्रश्न सॉल्व हो जाता है, इसीलिए क्रॉस मेथड से भी सॉल्व कर सकते, लेकिन नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ अंतर कितना का है? तो जवाब आएगा अंतर 1 का। यहाँ अंतर कितना का? 1 का। अभी जो हम लोग खाना बनाते थे, ये बना बनाया दे दिया तो और भी आसान कर दिया। और देखिए कौन सा एग्जाम में पूछा हुआ है। जब 1 का अंतर दोनों जगह है, यहाँ देखिए 8 है, 8 से 9 हो गया, रेशियो में 1 बढ़ गया, लेकिन रियल में 6 बढ़ रहा है, 1 का वैल्यू 6 हो गया। अब क्या बोला है? तो वर्तमान का जिक्र है, ए की वर्तमान आयु और बी की वर्तमान आयु।
ए का वर्तमान आयु और बी का वर्तमान आयु निकाल देते हैं। ए का 7 है रेशियो में, बी का 8 है। जब यहाँ 6 से गुना कर देंगे, यहाँ 6 से, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू 6 आया, यहाँ 7 छक 42 हो जाएगा, यहाँ 8 छक 48 हो जाएगा। 48 और 42 आ गया। अब यहाँ एक बोला है, इसको ध्यान से पढ़िए कि यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। या फिर कोई अच्छे विद्यार्थी होंगे तो उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। सी के बारे में बोल रहा है कि 10 वर्ष अधिक होगा, सीधा इसमें 10 वर्ष जोड़ देंगे, 52 हो जाएगा। और ये किसका होगा, तो सी की वर्तमान आयु हो जाएगा। सी 42 प्लस 10, सी कितना आ गया, तो सी 52 आ गया। हम ये बता देते हैं बेसिक तरीका से, क्योंकि कोई नए होंगे उनको दिक्कत तो होगा, लेकिन समझिए कि इस तरह बनाते हैं, इस तरह सॉल्व कीजिएगा तो पीछे हो जाइएगा कंपटीशन। इस तरह के अपनाना होगा, शॉर्ट तरीका अपनाना होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी थी। उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु बोल रहा है, बहुत आसान प्रश्न है, जो समझ गए बिना कॉपी पेन उठाए सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन पहले समझ तो पाइएगा। इसका जवाब सी होगा। कैसे होगा बता रहे हैं। देखें, पिता और पुत्र की आयु का अंतर कितना है, तो 15 वर्ष है। एक फादर है और एक उसका बेटा सोन है। इसके अंतर कितना है, तो अंतर 15 है। हमेशा बताएं अंतर का मतलब क्या होता है, तो माइनस होता है। हम बोले 12 और 7 का अंतर कितना है, तो जवाब आएगा कि अंतर 5 है। क्या किए, इसी को तो माइनस कर दिए। तो फादर, पुत्र और पिता का जो अंतर है वह 15 वर्ष का है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले होता है, पूर्व मतलब पहले होता है। देखिए, एक पिता है, एक पुत्र है, इसका कुछ वर्तमान होगा, और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितना है, तो 2 गुना हो जाता है। 2 गुना 5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी थी, 2 गुनी थी। अभी किन्हीं को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि पिता 2 क्यों, पुत्र 1 क्यों, इसको 1 और 2 लिख सकते, लेकिन समझिए कि पिता कभी भी छोटा नहीं होंगे पुत्र से, हमेशा पुत्र ही छोटा होगा, पुत्र ही छोटा होगा। यही सब कोडवर्ड है, ये सब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। 2 गुनी बोला है, बड़ा कर देंगे पिता का और छोटा कर देंगे पुत्र का। यहाँ हो गया। अब देखिए कि बताइए, ये 5 वर्ष पहले का है। अभी यही बात तो समझा रहे थे कि मेरे बड़े भैया मेरे से 6 वर्ष के बड़े हैं, आने वाला किसी भी ईयर में वह मेरे से 6 वर्ष का ही बड़े होंगे। ये 5 वर्ष पहले का दे या वर्तमान का दे, इन दोनों का जो अंतर होगा वह हमेशा 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 15 का होगा, हमेशा 15 का होगा। तो देखिए, 5 वर्ष पहले पिता और
पुत्र, पिता और पुत्र का कितना है, तो 2:1 है। 2:1 है। रियल मान बनाइए या ना बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 2x माइनस x और यही अंतर दिया हुआ है 15। जब x निकालेंगे घटाएंगे तो x और x का वैल्यू 15 आ गया। जब फादर, पिता और पुत्र का पूछा है तो 2 गुने 15 और फिर 1 गुने 15, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15। आप बोलिएगा कि आप बिना सॉल्व किए कैसे लगा दिए थे, तो देखिए यहाँ बोल रहा है 2 गुना है, 1 होगा 1 और 1 होगा 2। एक कोई भी होगा, या तो पिता या पुत्र, हमको नहीं पता, हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं, शॉर्ट मेथड को अपना रहे। 2 गुना बोल रहा है तो 1 होगा और 1 2 होगा। इसके बीच अंतर देखिए कितना है, तो रेशियो में 1 है, रेशियो में 1 है और यही 1 का वैल्यू 15 दिया हुआ है। 1 का वैल्यू 15 तो 2 का वैल्यू 30 और 1 का वैल्यू 15, 30 और 15 हो जाएगा, 30 और 15। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ये मेथड है कि अंतर यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा। यहाँ जब अंतर 15 दिया है तो 5 वर्ष पहले भी अंतर 15 ही होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है भैया जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो तो बी की वर्तमान आयु क्या होगा? बी की वर्तमान आयु देखिए, ए और बी आसान प्रश्न है, क्योंकि इसी तरह का सारा प्रश्न देखते आए हैं। हर एक व्यक्ति से उम्मीद करते हैं जो क्लास अभी तक देख रहे हैं उन सब से बनना चाहिए। सीजीएल 2019 टायर 2 मतलब होता है मेंस। मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। इस तरह के इसलिए लाते हैं क्योंकि पता चलेगा कि कोई टफ नहीं पूछता है, बस जानेंगे तो आसान, नहीं जानेंगे तो टफ। तो वही सीखने के लिए आए हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 3:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 है। कितना है? तो 13:20 है। कब? तो 5 वर्ष बाद। फिर से इसको डब्बा बना देते हैं। ये डब्बा मतलब क्या? वर्तमान में। 5 वर्ष बाद कितना हुआ? 5 वर्ष बाद 13 और 20 का हो गया। 5 वर्ष बाद 13 और 20 का। ऊपर में अंतर देखिए कि अंतर कितना का आ रहा है, तो अंतर 2 का। नीचे में अंतर कितना का? तो अंतर 7 का। अंतर बराबर करेंगे तो यहाँ 2 से गुना और यहाँ 7 से गुना, तब 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 अंतर बराबर हो। जब 7 से यहाँ गुना किए तो 7 से यहाँ भी करेंगे और 7 से यहाँ भी। जब 2 से यहाँ किए तो 2 से यहाँ भी और 2 से यहाँ भी। यहाँ 7 या 21 हो गया, यहाँ 7 पचे 35, यहाँ 13 दूनी 26 और 20 दूनी 40। अब देखिए यहाँ कुछ दिख रहा होगा कि कोई 35 से 40 हो जा रहा है और कोई 21 से 26। यहाँ देखिए 35 से 40 हो गया। रेशियो में कितना बढ़ गया? तो जवाब आएगा रेशियो में 5 बढ़ गया। लेकिन रेशियो में 5 बढ़ा और रियल में भी कितना बढ़ रहा है? तो रियल में भी 5 बढ़ रहा है। 5 का वैल्यू 5 कट जाएगा तो 1 का वैल्यू 1 आ जाएगा। पूछा है बी की वर्तमान आयु, ये डब्बा वाला ही हमारा वर्तमान होता है, तो बी की वर्तमान आयु कितना आ गया? तो 35 आ गया। एक चीज़ और हम बताए थे
कि कोई चीज़ गुना करने के बाद जो रेशियो आता है वही हमारा रेशियो मान्य होता है, बाकी पहले वाला रेशियो गलत हो जाता है, पहले वाला रेशियो गलत हो जाए। तो ये 3 और 5 से कोई मतलब नहीं है। अब जो 21 और 35 आया तो ए की वर्तमान आयु 21 वर्ष और बी की वर्तमान आयु कितना, तो बी की वर्तमान आयु 35 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट, ये भी सीजीएल मेंस का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हम नहीं बता रहे हैं, आप सब में भी कोई एग्जाम में बैठे होंगे तो आयु जो एजेज चैप्टर होता है ये अपने आप में अहम भूमिका निभाता है प्रश्न में। अब ये आया थोड़ा सा यहाँ चेंज है, ध्यान से समझिए। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा? 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा? देखिए समझिए, ए और बी का 8 वर्ष पहले का जो अनुपात दिया हुआ और 5-4 है। ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, ए और बी, इनका वर्तमान होगा। इधर जाएंगे तो 8 वर्ष पहले का बोल रहा है, 8 वर्ष पहले का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 5:4 दिया हुआ है, 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी का योग क्या होगा? आयु का योग कब? तो 7 वर्ष बाद। पहले वर्तमान निकालेंगे, उसमें से 7 जोड़ देंगे तो 7 वर्ष बाद का आ जाएगा। फॉर्मेट पूरा तैयार है आप लोग के सामने, जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए ए रेशियो बी 5:4 है, कब? तो 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले क्या करते हैं कि हमेशा अंतर देखते हैं, अंतर 1 का, अंतर 1 का। बना बनाया खिचड़ी दे दिया तो अब इसे खा लेना है। यहाँ 4 था, 4 से 5 हो गया, रेशियो में 1 बढ़ गया, लेकिन रियल में 8 बढ़ रहा है, रियल में 8 बढ़ रहा है। ये वर्तमान का है, वर्तमान में यदि हम 8 से यहाँ गुना करें और 8 से यहाँ गुना करें तो 8 6 48 और 8 5 40 आ जाएगा। कब? तो वर्तमान में। ये जो है ये डब्बा वाला ही मान है, डब्बा वाला ही मान है। कब? तो देखिए 8 वर्ष पहले इतना था, वर्तमान में इतना, 1 का वैल्यू इतना आया, वर्तमान से गुना कर दिए तो वर्तमान का आ गया। जब वर्तमान का आया 7 वर्ष बाद बोल रहा था तो क्या 7 ऐड कर देंगे तो जवाब आएगा जी हाँ। 7 वर्ष बाद बोला तो यहाँ कितना हो गया तो 55 और यहाँ कितना हो गया तो 47। जब दोनों का योग बोला है जोड़ देंगे, 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 9 और 1 10, 102 जवाब हो जाएगा 102। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। घूम के आ जाइए। देखिए उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। यहाँ से चेंज था लेकिन यहाँ हम वर्तमान तक निकाल लिए, उसके बाद 7 जोड़ दिए तो 7 वर्ष बाद का आ गया। क्योंकि वर्तमान में मान लीजिए कि मेरा उम्र अभी 25 वर्ष है, 7 वर्ष बाद कितना होगा तो 25 ऐड कर देंगे तो 7 वर्ष बाद 32 का हो जाएंगे, 32 का। देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको एक बार और देख लीजिएगा 2x के स्पीड में। एक हम बोले थे समानुपात का, क्योंकि उसका भी 2 क्लास हुआ था, उसको भी कोशिश कीजिएगा कि 2x के स्पीड में एक बार और देख लें। और ये एजेज का जो 2 क्लास होगा इसको भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों अपना अहम भूमिका निभाता है। देखिए
सिज्जल। माँ ने अपनी पुत्री से कहा, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुनी थी। अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। माँ और पुत्री की क्रमशः वर्तमान आयु क्या है? दोनों का पूछ रहा माँ और पुत्री का। देखिए क्या होता है, गांव तरफ घर तरफ अपने घर में एक माँ होती है, एक उसकी पुत्री होती है, दोनों आपस में बात करती है कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। यदि 7 साल पहले तुम 1 की होगी तो हम 7 का होंगे, हम 7 का थे, हम 7 का थे। तो आपस में बात करते हैं। इसी बात को प्रश्न में दे दिया कि एक माँ है और एक उसकी पुत्री डॉटर है, माँ है और उसकी पुत्री है। 7 साल पहले फिर से यहाँ बीच में वर्तमान बनाएंगे, वर्तमान हो गया। यहाँ से 7 साल पहले क्या बोला कि 7 गुनी थी, 1:7। हमेशा बोले कौन है नहीं पता, लेकिन यहाँ क्लियर कर देता है। तो उतना पढ़ने का एग्जाम में टाइम नहीं रहता है। हमेशा माँ बड़ी होगी, पुत्री छोटी होगी। 7 गुना बोल रहा है तो माँ 7 गुना, पुत्री 1 गुना। अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुनी। कब? तो अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ से भी 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है कि 3 और 1। बताइए ये जो हम फॉर्मेट तैयार किए इसमें किन्हीं को समस्या है? समस्या है तो एक बार थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर देखिए, समस्या क्लियर हो जाएगा। ये 7 साल पहले बोल रहा था, प्रजेंट, ये डब्बा वाला हमेशा बोलते हैं कि ये वर्तमान है, प्रजेंट है। प्रजेंट से 7 साल पहले ये और प्रजेंट से 3 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमेशा अंतर सेम होता है। क्या अंतर सेम है? देख पा रहे हैं? तो यहाँ जवाब आ रहा होगा कि 6 है, यहाँ जवाब आ रहा होगा कि 2 है। क्या यहाँ 3 से गुना करके 3 दूनी 6 कर दे? तो जवाब आएगा कि जी हाँ कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। यहाँ हो गया। 3 से जब यहाँ किए तो 3 से यहाँ भी और 3 से यहाँ भी। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 3 तिया 9 और 3 एकम 3, दोनों तरफ देखिए कि कितना का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ 1 था, 1 से 3 हो गया। 1 था, 1 से 3 हो गया। जवाब आएगा कि 2 का वृद्धि हो गया भैया जी रेशियो में। रेशियो में तो 2 का वृद्धि हो गया, लेकिन दिक्कत यहाँ रियल में है कि रियल में कितना का वृद्धि हुआ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आएंगे, प्रजेंट तक आएंगे तो 7 वर्ष होगा, और प्रजेंट से भी 3 वर्ष नीचे 7 और 3 कितना हो जाएगा? तो 10 वर्ष हो जाएगा। क्या इस चीज को समझ पाए कि आज मेरा जितना उम्र है, 7 साल पहले और 3 वर्ष बाद, 7 साल पहले जाएंगे और 3 वर्ष बाद जाएंगे, और यहाँ से हमको यहाँ आना है तो 7 और 3 10 वर्ष आगे आना पड़ेगा, क्योंकि प्रजेंट से तो 7 वर्ष पहले और प्रजेंट से 3 वर्ष बाद हमको आना है 3 वर्ष बाद। तो 7 साल तो आकर के पहले मेकअप करेंगे, वर्तमान तक में आएंगे, और फिर यहाँ से 3 वर्ष बाद आएंगे तो क्या हो जाएगा कि 10 वर्ष हो जाएगा। रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया? तो 5 दूनी 10। रेशियो 1 का वैल्यू 5 आ गया। क्या पूछा? माँ और पुत्री की क्रमशः वर्तमान आयु। माँ और पुत्री देखिए 7 साल पहले कितना रेशियो? तो 7:1 है। 1 का वैल्यू 5, तो 5 से गुना कर देंगे। 5 से गुना करेंगे तो 7 साल पहले कितना हो जाएगा? 35, और ये 7 साल पहले कितना होगा? तो 5 होगा।
लेकिन 7 साल पहले नहीं पूछा है, हमको वर्तमान पूछा है। फिर से अपना कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जब फर्स्ट में ही कॉन्सेप्ट दे रहे थे कि 5 वर्ष पहले ए कितना आ रहा था, तो 5 वर्ष पहले ए 15 का हो रहा था। वर्तमान लाए तो 5 जोड़ दिए, सेम कंडीशन यहाँ भी किए, तो उसी तरह से सेम प्रश्न है तो यहाँ भी करेंगे कि 7 साल पहले 35 का था। जब इसको वर्तमान आना है तो पहले 35 का वर्तमान आना है तो 7 जोड़ देंगे, यहाँ भी 7 जोड़ देंगे, 42 और फिर कितना 12। ऑप्शन नंबर सी। मेरे से तो पहले आप सब सॉल्व कर ले रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। दस वर्ष पूर्व राम और रहीम की आयु का अनुपात इतना था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना होगा, तब वर्तमान आयु का तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? देखिए क्या है, तो एक राम है और एक क्या है, तो एक रहीम। राम और रहीम, राम और रहीम 10 वर्ष पूर्व इनके जो आयु का अनुपात था 10 वर्ष पूर्व था। हम प्रेजेंट के लिए क्या करते थे, तो डब्बा बनाते थे, अभी भी डब्बा बना देंगे, हमारा कॉन्सेप्ट कहीं चेंज नहीं होगा। कितना 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पूर्व मतलब पहले होता है कितना 1:3, 1:3। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद, यहाँ से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाएगा, सॉरी 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु का योग बोल रहा है, वो सब क्या बोला है उसको लास्ट में देखेंगे। यहाँ देखिए कि अंतर कितना का, तो 2 का, यहाँ अंतर कितना का, तो 1 का। बराबर करने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो 2 से नीचे किए तो 2 से इधर उधर भी करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। यहाँ देखिए कि 3 से 6 हो गया, कितना बढ़ा रेशियो में, तो जवाब आएगा कि रेशियो में 3 की वृद्धि हो। लेकिन रियल में देखें कि आज से मेरा 10 वर्ष पहले और आज से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष जो पहले था उसको आज तक आने के लिए 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ से भी 5 वर्ष बाद आने की 10 और 5 15 वर्ष हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। इसका भी बहुत कोई सोचते हैं कि अलग अलग रहता आने की, पहले एक कॉन्सेप्ट है भी दे देंगे। देखिए इसको कट करेंगे, रेशियो 1 का वैल्यू 5 आ जाएगा, रेशियो 1 का वैल्यू 5 आ गया। क्या बोला, वर्तमान आयु का योग। आप तो निकल गया होगा और आप सब निकाले होंगे वो तरीका और हम निकालेंगे वो तरीका। देखिए राम, रहीम, राम रहीम, देखिए 1 गुना 5 और फिर 3 गुना 5, 5 और 5 तिया के 15। ये कब का, तो ये 10 वर्ष पहले का है, 10 वर्ष पहले का है। वर्तमान में आने के लिए 10 जोड़ेंगे, यहाँ भी 10 जोड़ेंगे, 10 और 5 15, सॉरी 10 और 5 15, और यहाँ 25, 25 काटेंगे, 5 तिया 15, 5 25, क्या आ गया रेशियो, 3 और 5 आ गया, 3 और 5 ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा। लेकिन सब इसी तरह किए होंगे, लेकिन देखने का नज़रिया चेंज कीजिए, देखने का नज़र चेंज कीजिए कि यहाँ देखिए
कि एक रेशियो का वैल्यू 5 है, क्या हम बोल सकते हैं 5 का वैल्यू 1 रेशियो है? 5 का वैल्यू 1 रेशियो है, 1 का वैल्यू 5 है रेशियो में, लेकिन क्या बोल सकते हैं 5 का वैल्यू 1 यूनिट है, 1 रेशियो है। जब 5 का वैल्यू 1 यूनिट है तो 10 का कितना होगा? तो जवाब आएगा कि 10 का 2 यूनिट हो जाएगा। 10 का कितना हो जाएगा? तो 2 यूनिट हो जाएगा। यहाँ 1 यूनिट था, यहाँ आएंगे तो कितना 2 जुड़ जाएगा 2 यूनिट, और यहाँ भी 2 यूनिट जुड़ेगा तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। क्या आया था 3 5? तो जवाब आएगा कि आया था, और यहाँ भी आया। यहाँ देखिए कि 5 है, 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो बोल सकते हैं कि 5 का वैल्यू 1 यूनिट। जब 5 का वैल्यू 1 यूनिट तो यहाँ भी 1 यूनिट, ये 1 यूनिट बढ़ करके आया है, यानी कि 5 वर्ष बाद का आया है, तो इसमें 1 माइनस कर देंगे तो 3, इसमें भी 1 माइनस कर देंगे तो 5। क्या आ गया? तो जवाब आएगा कि जी हाँ आ गया। किसी तरीका से सॉल्व कीजिए, बात बराबर है, कोई समस्या नहीं है। इस प्रश्न में देखिए कि यहाँ हम इसका निकाल करके देखे थे, 7 5 35 और फिर 7 जोड़ दिए थे। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 5 9 45 हो गया, लेकिन ये कब का? तो ये 3 वर्ष बाद का, 3 वर्ष बाद का। 3 वर्ष पहले जाएंगे तो घटा देंगे 3 तो 42 हो जाएगा। ये उसी प्रकार यहाँ 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये 3 वर्ष बाद का आया, 3 वर्ष पहले का कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इस समय मेरे माइंड से निकल गया था, अभी सोचे बता देते हैं, नहीं तो कोई सोचिएगा कि हम ऊपर से क्यों निकालें, नीचे से भी निकालेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व इसमें किन्हीं को दिक्कत 8 नंबर में, अगर इस तरह से नहीं सोच पाए रेशियो वाला तो इस तरह से कीजिए। ये इस तरह तो सबका बनेगा क्योंकि बताते आए हैं। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है और 5 वर्ष पूर्व अनुपात इतना था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए दो भाई हैं, मान लेते एक भाई ए है, एक भाई बी है। इनका दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, और 5 वर्ष पूर्व अनुपात अपना कॉन्सेप्ट ही काम करेगा। वर्तमान बोला तो यहाँ बीच में वर्तमान कितना है? तो 1:2 है। 5 वर्ष पूर्व आने की 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? तो 1:3 हो जाएगा। 1:3 हो जाएगा। अब से 5 वर्ष बाद बोल रहा है, 5 वर्ष बाद बोल रहा है, यहाँ का मान पूछ रहा है। सॉल्व करते हैं। यहाँ अंतर देखे तो 2 का, यहाँ अंतर देखे तो 1 का। क्या यहाँ 2 से गुना करके दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे तो अंतर 2 का आ जाएगा? तो जवाब आया कि जी हाँ आ गया। यहाँ 2 और 4, इसका अंतर 2 आ गया। समस्या तो किन्हीं को समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ 3 था, 3 से 4 हो गया। रेशियो में कितना बढ़ा? तो रेशियो में 1 बढ़ा। रेशियो में 1 बढ़ा, लेकिन रियल में कितना बढ़ रहा है? तो रियल में 5 बढ़ रहा है। रियल में 5 बढ़ रहा है। क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद। यहाँ देखिए वर्तमान निकालते हैं, ए और बी, यानी कि 2 भाई था, हम ए और बी मान लिए थे। इसका 2 × 5 और फिर 4 × 5, 5 दूनी 10, 5 चौका 20। ये कब का? वर्तमान का। 5 वर्ष बाद बोला है तो 5 5 जोड़ देंगे 15 और 25, 15 और 25। इसका रेशियो बोला है तो 5 तिया के 15, 5 है 25,
3 और 5 ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन क्या बोले कि देखने का नज़रिया चेंज कीजिए। 1 का वैल्यू 5 है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, क्या हम बोल सकते 5 का वैल्यू 1 यूनिट है? 5 का वैल्यू 1 यूनिट है। और जब 5 का वैल्यू 1 यूनिट है, यहाँ देखिए 5 वर्ष बाद बोल रहा है, यानी कि 1 यूनिट बाद बोल रहा है। यहाँ 2 यूनिट था, 1 जोड़ देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। 4 यूनिट था, 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। 3:5, 3:5 ऑप्शन नंबर सी हमारा जवाब होगा। चाहे इस तरह से सॉल्व कीजिए, उस तरह से सॉल्व कीजिए, आंसर बराबर ही आएगा। आंसर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ये माना कि लग रहा होगा खिचड़ी जैसा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए क्या है, ए और बी है, ए और बी है। ए और बी की आयु का अनुपात इतना है। जब कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है वर्तमान पहले बाद, तो हम इसको हमेशा वर्तमान मानेंगे। जब क्वेश्चन में किसी भी चीज़ का जिक्र ना किया गया हो पहले बाद का, तो वो रेशियो को हम वर्तमान मानेंगे, वर्तमान। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। पहले वर्तमान वाला लिखते हैं, अपना डब्बा वाला लिखते हैं, क्योंकि डब्बा का मान दे दिया हुआ है। और कितना दिया हुआ है तो 3:4 दिया हुआ है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है तो 5:7 है, 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? अब से 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष पहले का दिया हुआ है, 4 वर्ष बाद का पूछ रहा है। यहाँ देखे कि अंतर कितना का, तो अंतर 2 का, यहाँ अंतर 1 का, अंतर 2 का, अंतर 1 का। अंतर सबसे पहले बराबर करना होता है, 2 से गुना करेंगे तो बराबर, यहाँ भी 2 से कर दिए, यहाँ भी 2 से। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब देखिए 7 से 8 हो गया, रेशियो में 1 बढ़ गया, लेकिन रियल में 4 बढ़ा है, रियल में 4 बढ़ा है। अब फिर से ए और बी की आयु, 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? अनुपात बोल रहा है, देखिए देखने का नज़रिया चेंज कीजिए। 1 का वैल्यू 4, लेकिन हम बोल सकते 4 का वैल्यू 1 यूनिट। यहाँ 4 है, इसका वैल्यू 1 यूनिट आएगा। यहाँ 6 था, 1 यूनिट बढ़ जाएगा, 1 यूनिट बढ़ जाएगा। 6 और 1 7, 8 और 1 9, 7:9, 7:9। ऑप्शन नंबर डी हमारा जवाब हो जाएगा। लेकिन किन्हीं को इस तरह से समझ में नहीं आया है, तो हम सबको समझाने के लिए आए हैं। देखिए 1 का वैल्यू 4 आया, ए और बी का वर्तमान का निकालते हैं। वर्तमान का रेशियो क्या दिया हुआ है, तो रेशियो पहले वाला भूल जाना है, जो हम बाद में रेशियो लाते हैं उसको यूज करते हैं। 6 और 8, 1 का वैल्यू 4, तो यहाँ 6 का वैल्यू 6 चक्का 24, 8 चौक 32। ये कब आ गया, तो ये वर्तमान आ गया। 4 वर्ष बाद बोला है, तो 4 4 जोड़ देंगे, 24 और 4 28, और यहाँ 32 और 4 36, 7 चौका 28, 7 9 36। क्या हमारा जवाब आया सेम? तो जवाब आएगा कि जी हाँ, सेम आ गया, सेम आ गया। किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न।
इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, उनकी वर्तमान आयु का औसत इतना वर्ष है। 6 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद होता है, पश्चात मतलब बाद होता है, आफ्टर मतलब बाद होता है, पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, आयु का अनुपात कितना होगा। सॉल्व करते हैं। माना कि किन्हीं को औसत नहीं पढ़े तो इसमें समस्या होगा, लेकिन औसत क्या होता है कि संख्याओं का योग, जितना संख्या, मान लीजिए ए और बी कोई दो संख्या है, इसका औसत 15 दिया हुआ है, तो क्या होता औसत इन दोनों का योग बटे 2 संख्या था तो 2 से डिवाइड कर दिए, और ये जो हम किए प्रोसेस यही औसत आता है और औसत दे दिया है, तो ए और बी का योग कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। लगभग सबको बाउंस कर गया होगा। देखिए फिर से समझाते हैं। मान लीजिए ए का मान 10 है और b का मान कितना है, तो b का मान 12 है। जब इन दोनों का हम औसत पूछे तब क्या होता है, संख्याओं का योग 10 था और 12 था, इसका योग बटे 2 से डिवाइड देते हैं। 2 संख्या है इसीलिए 2 से। 3 संख्या होता तो 3 से डिवाइड देते, लेकिन 2 से। 10 और 12, 22 को 2 से डिवाइड देंगे तो 11 आ जाएगा। 11 हमारा औसत हो जाएगा। 11 औसत हो गया। अब ये सब कुछ ना दिया हो, ये सब कुछ ना बोल देगा ए और बी कोई 2 संख्या है, इन दोनों का औसत 11 है। तो क्या जानते हैं कि ए और बी दोनों संख्या था, दोनों संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या जितना थे उससे डिवाइड करेंगे और यही औसत आता है, और औसत 11 दे दिया। ए और बी का योग बात करें, दोनों का जोड़, तो ये क्रॉस गुना होगा, 11 दूनी 22 आ जाएगा। ए और बी का योग कितना आ गया, तो 22 आ गया। अभी क्या 22 था, 10 और 12 दोनों को जोड़े थे तो 22 आया था, तो योग निकल गया। ये सब एवरेज की बातें हैं, औसत में पढ़ेंगे। अब आते हैं प्रश्न पे। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात इतना। एक व्यक्ति यानी कि फादर और उसके पुत्र का अनुपात 5:3 है। कब का है, तो वर्तमान का है। वर्तमान का है तो अपना डिब्बा 5:3। उनकी वर्तमान आयु का औसत इतना वर्ष है। वर्तमान आयु का औसत इतना वर्ष है। औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। क्या है, तो 5 और 3 है। रियल मान बनाने के लिए x और x मान लेते हैं। जब 5x और 3x को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड देंगे तभी औसत आता है, और औसत 32 दिया हुआ है। जब 5 और 3 8x, ये 2 उधर क्रॉस गुना होगा तो 32 दूनी 64। x का वैल्यू कितना, ये 8 डिवाइड में आएगा तो 8 8 64, 8 बार में खलास कर देगा। x का वैल्यू 8 आ गया। क्या बोला, 6 वर्ष बाद, यहाँ से 6 वर्ष बाद बोला है। x का वैल्यू 8, तो 8 पच्चे 40 गुना कर देंगे x के जगह पे। 8 पच्चे 40 और यहाँ 8 से गुना करेंगे तो 8 तिया के 24। 8 पच्चे 40, 8 तिया के 24। अब से 6 वर्ष बाद बोला है, क्योंकि ये तो हमारा वर्तमान निकला और वर्तमान से 6 वर्ष बाद बोला है, तो 6 जोड़ देंगे। 46 और 30 काटेंगे तो 15 दूनी 30 और 23 दूनी 46 आने की 2 के टेबल में कट गया, तो 23:15। 23:15। देखिए 2 ऑप्शन सेम है, लेकिन ध्यान से लगाइएगा। 23:15 है। 23:15। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। यहाँ थोड़ा सा नया आया था एवरेज।
एवरेज पढ़िएगा तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाद ही स्टार्ट करेंगे। अब ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क है, और होमवर्क रहता है तो इसको क्या करना रहता है आप सब जानते हैं, क्योंकि अब बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज एज का पहला क्लास था बोल रहे। इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, और क्लास से संबंधित कोई भी समस्या होगा इसको भी बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट डे आकर के इसका चर्चा कर देंगे जो कमेंट में आएगा। बाकी कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। कुछ मेरा भी मेहनत रहेगा, कुछ आप सबका भी मेहनत रहेगा, और दोनों का मेहनत मिलेगा तब जा कर के सफल होंगे। ठीक है, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।